नाउ इस वीडियो में हम अपना अगला वे ऑफ सेल डिवीजन जो कि है मेयोसिस उसके बेसिक्स पढ़ेंगे। अब मेयोसिस में पहले तो हमें बताया गया कि मेयोसिस होती कहाँ पे। हमने पढ़ा है जैसे कि जो हमारे दो गेमीट्स होते हैं, जैसे एक स्पर्म हुआ और एक ओवा हुआ, तो वो बनते कैसे हैं? वो बनते हैं अपने मेयोसिस से। हमें पता ही होता है, बहुत बेसिक पॉइंट है कि दोनों गेमीट्स हैप्लॉइड होते हैं। तो अगर दोनों गेमीट्स मेयोसिस से बन रहे हैं और वो हैप्लॉइड है, मतलब मेयोसिस डीएनए का कंटेंट हाफ कर देती है। सो यही उन्होंने लिखा हुआ है, गेमीट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशल डिप्लॉयड सेल्स। हमारे गेमीट्स बनते डिप्लॉयड सेल से हैं, लेकिन जो हमारा गेमीट होता है वो हैप्लॉइड होता है। तो मेयोसिस का एक पॉइंट है कि ये डीएनए के कंटेंट को हाफ हो जाएगा मेयोसिस में, मतलब हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगे। This special kind of cell division that reduces the chromosome number by half results in the production of haploid daughter cells, और इसी तरह के डिवीजन को हम meiosis कहेंगे। अब meiosis ensures the production of a haploid phase in life cycle of sexually reproducing organisms, whereas fertilization restores the diploid phase। अब meiosis ज़रूरी क्यों है हमारे लिए? जैसे कि अगर हम कंसिडर करें कि ये डिप्लॉयड सेल है और इस सेल से हमारा स्पर्म वाला सेल बना, तो मेयोसिस हुई, तो इसमें हमारा डीएनए का कंटेंट हाफ हो जाना चाहिए। तो मान लो कि हमारा डीएनए का कंटेंट हाफ हो गया और ये स्पर्म वाला सेल है, और एक और सेल लेते हैं जो कि ओवा बनाएगा। ओवा में भी मेयोसिस होगी और उसका भी डीएनए का कंटेंट हाफ हो जाएगा, तो ये हाफ हो गया। अब ये हाफ होना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि अगर हम इन दोनों सेल्स को भी फ्यूज़ करवा देते तो हमारा डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता, मतलब वो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन ही ना रहता, वो कुछ और ही हो जाता। तो जब हमने स्पर्म और ओवा हैप्लॉइड होते हैं, जब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी तो डीएनए का नंबर फिर से उतना ही हो जाएगा, मतलब डिप्लॉयड बन जाएगा। तो इसीलिए मेयोसिस इम्पॉर्टेंट है हमारे रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेसेस के लिए। नाउ वी केम अक्रॉस मेयोसिस ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस। वही हमें बताया गया कि मेयोसिस गेमीट्स के फॉर्मेशन वाले प्रोसेस में यूज़ होती है। जैसे कि स्पर्म के फॉर्मेशन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे और ओवा के फॉर्मेशन को हम oogenesis बोलेंगे, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों में होगी। और मेयोसिस फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गेमीट्स फॉर्म करेगी। जैसा हमने देखा, हमारा स्पर्म भी हैप्लॉइड बना और हमारा ओवा भी हैप्लॉइड बना। अब अगले पैराग्राफ में हमें मेयोसिस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे जो मेयोसिस है वो दो सीक्वेंशियल साइकिल्स में होती है ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, called meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें बताया गया कि न्यूक्लियस और सेल की डिवीजन तो दो बार होगी इस प्रोसेस में, टू सीक्वेंशियल साइकिल्स होंगे, पर हमारा डीएनए जो रेप्लिकेट होगा वो एक ही बार होगा। अगर हमारा डीएनए रेप्लिकेशन दो बार हो जाता फिर तो हमारा हैप्लॉइड सेल ही ना बनता, तो वो सेल डिप्लॉयड ही रहता। तो इसीलिए हमारा जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो एक ही बार होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अपने मेयोसिस में। लेकिन न्यूक्लियर और सेल डिवीजन दो बार होगी। अब meiosis 1 is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase। अब meiosis 1 इनिशिएट कब होगी? ये इनिशिएट तब होगी जब हमारा जो क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेट हो गया। जैसे अगर हम इसे अपना सिंगल क्रोमोसोम माने तो रेप्लिकेशन के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब डीएनए का कंटेंट डबल हो गया, मतलब एक बार डीएनए डुप्लीकेट हो चुका। तो इन दोनों को हम सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलेंगे। तो वही हमें बताया गया कि ये इनिशिएट तब होगा आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स एट द एस फेज। तो एस फेज में हमारा डीएनए डबल होगा और तभी मेयोसिस
की इनिशिएशन होगी। थर्ड पॉइंट है meiosis involves pairing of homologous chromosomes and recombination between non-sister chromatids of homologous chromosomes। अब इसमें क्या करें? इसमें वो कह रहा है जैसे कि हमने ये वाला क्रोमोसोम पढ़ा, इसकी जो दोनों आर्म्स हैं हम इसको दोनों को डॉटर क्रोमैटिड्स बोलेंगे क्योंकि एक ही क्रोमोसोम है। अब ये वाला पॉइंट हमें आगे जाके ज़्यादा क्लियर होगा, पर मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं। जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है ये वाला और ये है ये वाला, तो इन दोनों आर्म्स को तो हम डॉटर क्रोमैटिड्स ही बोलेंगे, लेकिन इस वाली आर्म और इस वाली को नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलेंगे और इन दोनों को सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, ये आपको आगे वाले वीडियोस में आ जाएगा। और मेयोसिस की एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि एंड में हमारे पास 2 सेल बनते थे और उनका डीएनए का कंटेंट भी सेम रहता था, लेकिन मेयोसिस में हमारे पास 4 सेल्स बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे और मेयोसिस 2 में बनेंगे। अब माइटोसिस में तो हमारी रेगुलर इवेंट चलती थी, लेकिन जो मेयोटिक डिवीजन है वो 2 स्टेप्स में होगी, एक होती है मेयोसिस 1 और एक होती है मेयोसिस 2। फॉर योर इंफॉर्मेशन, मेयोसिस 1 में ही हमारा डीएनए का कंटेंट हाफ हो जाता है। मेयोसिस 2 में हमारा मेयोसिस 2 को आप माइटोसिस से भी कंपेयर कर सकते हो, इसमें कंटेंट सेम रहेगा। मेयोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारा डीएनए का कंटेंट हाफ हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम अपनी अगली वीडियो में मेयोसिस 1 से शुरू करेंगे।